तेजी से बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। एलजी दफ्तर पर होने वाली इस मीटिंग में वो अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप सकते हैं और उनकी जगह दिल्ली का नया सीएम कौन बनेगा, इसके बारे में वो एलजी को जानकारी दे सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज इस्तीफा अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर अगला सीएम कौन होगा, और शाम को एलजी से मुलाकात होनी है। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर दिल्ली की राजनीति में अभी फिलहाल क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज इस्तीफा देने का ऐलान 2 दिन पहले किया गया था। 11 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में है। और शाम को एलजी से जब मुलाकात होनी है, करीबन 4:30 का समय बताया जा रहा है, जब एलजी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दिया है। उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगे। और सीधे ले चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जहां से मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, कितने बजे विधायक दल की बैठक होनी है, कौन अगला सीएम होगा, शाम को क्या कुछ होना है, सब कुछ बताइए। देखिए, 2 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब विधायक दल की बैठक सिविल लाइन में मुख्यमंत्री के इसी आवास पर होनी है। आपको तस्वीरों में मुख्यमंत्री आवास दिखा रहे हैं और यहीं पर ही विधायक दल की बैठक होगी और उसी वक्त तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। कल हमने देखा कि कल पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर पीएसी के सभी सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा की गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अलग से मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा से मुलाकात की। एक मीटिंग की, 1 घंटे उनकी बैठक चली, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हुआ। तो आज विधायक दल की जब बैठक होगी तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल और सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो संभावित चेहरे के तौर पर कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उसमें सबसे आगे अगर नाम चर्चाओं में है अभी, तो वो मंत्री जो की मिनिस्टर्स हैं अभी जो दिल्ली सरकार में काम संभाल रहे हैं, उसमें आतिशी हैं, जो कि अभी सरकार में नंबर 2 की भूमिका में हैं। सबसे ज़्यादा मंत्रालय उनके पास हैं। आम आदमी पार्टी में टॉप लीडरशिप के बेहद करीबी हैं। उनका एक नाम चल रहा है कैलाश गहलोत, जो कि अभी परिवहन मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं। उनका संभावितों में नाम चल रहा है सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चौंकाने के लिए भी जाने जाते हैं, हम सब समझते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस्तीफे का ऐलान करेंगे परसों। जावेद, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनको भी ध्यान में रखते हुए जो है कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधन उन्होंने किया, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दिल्ली के लोगों के भी बीच वो जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं। तो आप ये समझिए कि पूरा जो चेहरा होगा, जो आगे आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली के लिए ही काम करेगा और दिल्ली में जितनी चीजें रुकी हुई हैं वो कोशिश हर किसी को है कि आखिर अगला सीएम जो है दिल्ली का कौन होगा। मैं लौटूंगी जावेद आपके पास, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए मैडम, मुझे पता नहीं कितने दिन वो लॉकअप रहे हैं, मुझे लगता है 145 दिन के करीब होंगे लॉकअप में। सवाल ये उठता है कि आप 145 दिन पहले क्यों नहीं रिजाइन किए, या उस 145 दिनों के दौरान क्यों नहीं रिजाइन किए। और आपको रिजाइन करना है तो बड़ी खुशी से करिए। आपको ये कहना, टू डोंट मेक अ टॉकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट और क्लेम कि आप कुछ खास कर रहे हैं। जो बेल की कंडीशंस ऑनरेडी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो पढ़ने लायक है। वो कह रहे हैं आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर देते, विच मीन्स ही हैज अ केस टू आंसर। देयर इज अ वेरी सीरियस करप्शन केस अगेंस्ट हिम। वो अगर रिजाइन करना चाहें तो दैट्स हिज कॉल। तो केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने हर किसी को चौंका रखा है। सवाल उठ रहे हैं कि अब दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है, क्योंकि इस्तीफे की इमोशनल घोषणा के बाद लोग अब ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे वक्त में इस्तीफे का ऐलान किया है जब दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं।
दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात है। अरविंद केजरीवाल ने जब एक समाज सेवी की भूमिका से सियासत में कदम रखा तो उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं आता था, लेकिन शराब घोटाले में करीब 177 दिन तक जेल में रहने के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो उनके इस्तीफे के ऐलान की खबर ने न सिर्फ हर किसी को चौंका दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उन्हें राजनीति की पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो चुका है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान 48 घंटे की मोहलत वाला जिक्र किया तो सवाल भी उठना तय था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे के ऐलान का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को जमानत दी है लेकिन उस बेल के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और ये शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने केजरीवाल के हाथ बांध दिए हैं। मसलन केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, केजरीवाल बतौर सीएम अपने दायित्व नहीं निभा सकते। केजरीवाल के लिए इन शर्तों की मुसीबत तो थी ही, साथ ही बीजेपी भी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी, लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफे का इमोशनल ऐलान कर दिया। लेकिन यहां भी केजरीवाल ने टाइमिंग का जिक्र करके बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अब इन 48 घंटों में ऐसा क्या होगा ये केजरीवाल से बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन कयास दिल्ली के आसमान की तरह बिल्कुल साफ है। कयास ये कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि दिल्ली में अगले साल ही फरवरी में चुनाव होने, इसलिए उन्होंने चुनाव नवंबर तक कराए जाने की भी मांग की है, क्योंकि केजरीवाल को यह भी लग रहा है कि इस्तीफे के इमोशनल ऐलान का असर अगले साल तक खत्म भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी दिल्ली में चुनाव होंगे उतना उन्हें फायदा होगा। कयास ये भी है कि इस ऐलान की वजह से हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली के सियासी तिकड़म के बीच अरविंद केजरीवाल के गुरु
और समाज सेवी अन्ना हजारे का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर तंज कसा है। मी पहिल्यापासून सांगत होतो, राजकारणात जाऊ नको, सेवा करायची समाजाची, देशाची, हे मी सांगत येतो, पण त्याला पटलं नहीं। दिल्ली की सियासत का ये सारा घटनाक्रम अभी तक यही बता रहा है कि केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो बेहद सोचा और समझा हुआ दांव है। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासी दांव का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर होता है, क्योंकि जिस शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे धुरंधरों को जेल की हवा खिलाई है, उसने पार्टी की छवि पर एक बड़ा बट्टा लगाया। तो अब सवाल है कि आखिर केजरीवाल किसको दिल्ली की कमान सौंपेंगे, और जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा राघव चड्ढा और संजय सिंह का नाम शामिल है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनका नाम निकलकर सामने। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा अब मुख्यमंत्री पद की रेस में है। देखिए, सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो है आतिशी का। आतिशी जो है फिलहाल मंत्री भी है और अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी भी कही जाती है। सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। सौरभ भारद्वाज की बात करें, अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं उसके बाद से लगातार जो है सौरभ भारद्वाज ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को संभाला। इसके अलावा राघव चड्ढा और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।